हनी, इस बार की ईएमआई तुम पे कर दो यार। क्यों? मैं क्यों पे करूं? ये तो तुम्हारा काम है ना। अरे यार, अभी हाथ टाइट चल रहा है, इस बार तुम कर दो ना। और बस 2 महीने रह गए, गाड़ी की ईएमआई खत्म हो जाएगी। लेकिन प्लीज इस बार तुम कर दो। तुम तुषार, मुझे एक बात बताओ। अगर सब कुछ मुझे खुद ही करना है तो फिर मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? क्या मतलब? हाँ, अगर एक औरत को सब कुछ खुद से ही करना है तो उसे एक आदमी की क्या जरूरत है? इससे अच्छा वो अकेली नहीं रह लेगी। तुम सोच समझ के बोल रही हो ना कि क्या बोल रही हो? सोच समझ कर ही बोल रही हूँ। खुद कमाती हूँ मैं, खुद के खर्चे खुद उठाती हूँ। अगर सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ तो फिर मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? अच्छा, ये बात है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कितना टाइम हो गया कमाते हो? 1 साल से ज्यादा हो गया। और इस टाइम में कितना पैसा कमा चुकी हो तुम? 7-8 लाख रुपए तो मैंने कमा ही लिए होंगे। और इन पैसों में से मुझ पे और इस घर पे कितना पैसा खर्च कर दिया तुमने? मतलब करती तो हूँ मैं। अब एक एक चीज का हिसाब थोड़ी ना रखूंगी मैं। ओह, याद नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। अब इस घर की ईएमआई कब पे करी थी तुमने? गाड़ी की ईएमआई पे करती हो? घर में राशन लाती हो, या फिर बिजली का बिल पे करती हो, या बच्चों की फीस पे करती हो? मेड की सैलरी देती होगी। बताओ ना, कुछ तो पे करती होगी तुम। मैं क्यों करूंगी ये सब? ये सब तुम्हारा काम है। और ये मेरा काम क्यों है? बिकॉज यू आर द प्रोवाइडर, यू आर द मैन। अच्छा, मैं प्रोवाइडर हूँ। ठीक है। अब तुम्हारा जवाब ना तुम्हारी लैंग्वेज में मैं देता हूँ। अगर तुम इस घर में एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकती, कोई काम नहीं कर सकती, बर्तन नहीं धो सकती, झाड़ू पोछा नहीं कर सकती, कपड़े नहीं धो सकती, तो मुझे एक वाइफ की क्या जरूरत है? मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? और यहां तक कि तुम मुझे एक गिलास पानी तक नहीं देती, तो मुझे एक वाइफ की क्या जरूरत है? अरे तुम्हारी क्या जरूरत है मुझे? जब तुम मेरे लिए कुछ कर ही नहीं सकती, तो मुझे एक औरत की क्या जरूरत है? और अगर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो तुम मेरे साथ नहीं रहोगी, कहीं और रहोगी, वहां का रेंट पे करोगी, वहां के बिल्स पे करोगी। अब उसके लिए तुम्हें घर भी लेना पड़ेगा, उसका रेंट भी पे करना पड़ेगा, वहां पे खाना बनाने के लिए मेड भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि तुम तो खाना बनाती नहीं हो। और तो और तुम्हें आने जाने के लिए गाड़ी भी अफोर्ड करनी पड़ेगी। अब उसके लिए तुम्हें उस चीज की भी ईएमआई पे करनी पड़ेगी। और पता है क्या, तुम्हें मेड की सैलरी क्यों देनी पड़ेगी?